अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मुंदर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू ट्रीट रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। व्यूअर्स, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन और आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जोड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, पेन हो जाए और डिफिकल्टी टू मूव हो, इसकी कंडीशन को अगर एडवांस फॉर्म में देख लें तो इसे कहा जाता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो बॉडी का कुव्वत मुदाफत का निज़ाम है, वो नाकाम हो जाता है कि वो बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में नाकाम हो जाता है और वो इट्स सेल्फ बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, विच आर अराउंड द जॉइंट्स, जो कि जोड़ों के इर्द गिर्द होते हैं। तो जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन, टेंडरनेस, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से जॉइंट डैमेज भी हो सकता है। आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसकी रेमेडी, इसकी डोजेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन की और इसकी जो इस्तेमाल का तरीकाकार है वो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सारा देखें। अपने कमेंट्स और व्यूज का लाजमी तौर पर इजहार कीजिएगा और आने वाली नई नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे न्यू इंडिविजुअल। जी नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू ट्रीट रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, जिसे व्हाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम कहते हैं, which is not able to identify or recognize the body's immune cells, और जिसकी वजह से ये बॉडी के सेल्स के ऊपर जो है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है और उसकी वजह से जॉइंट डैमेज, जॉइंट पेन, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है। इस चीज को कहते हैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके लिए आज हम बात करेंगे, हिल्टन बनाता है ये प्रोडक्ट, जो कि हमारे कैमरामैन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2 स्ट्रेंथ में। इसका नाम है लिफोरा। लिफोरा टेबलेट जो है 10 mg और 20 mg में अवेलेबल है और हिल्टन मैन्युफैक्चर करता है। दोनों का पैक्स है 30 टेबलेट्स हैं। लिफोरा टेबलेट में जेनेरिक है, फार्मूला है लेफ्लुनामाइड। ये फार्मूला बिलोंग करता है ड्रग की कैटेगरी से जिसका नाम है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसको हम DMARDS भी कहते हैं, जिसका फंक्शन ये है कि इसने वर्क करना है और इनहिबिट करना है, कम करना है बॉडी के इम्यून सेल्स को, जो कि एबनॉर्मली बनना शुरू हो गए हैं और अब वो जो है वो जॉइंट को इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो ये उनको बनने नहीं देता। तो ये तो था लिफोरा और लेफ्लुनामाइड जो है इसका जेनेरिक, इसका ये बेनिफिट, इसका फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया। अगर इसकी हम जो है वो बात करें तो लेफ्लुनामाइड जो है बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं ये उनको जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको नहीं बनने देता, जिसकी वजह से ये जॉइंट डैमेज, पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग में को नहीं होने देता, उसमें हेल्प करता है और जिसकी वजह से ये आपके जॉइंट्स को मूव करने के काबिल बना देता है, उनमें सूथनेस लेके आता है, लुब्रिकेशन लेकर आता है, उनको हेल्दी कर देता है। वो कंडीशन व्यूअर्स जिसके अंदर रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बॉडी की इम्यून सेल बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और हेल्दी टिश्यूज जो है अराउंड द जॉइंट्स उनको वो डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिफोरा टेबलेट 10 और 20 mg के अंदर एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये उसको ट्रीट करती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये DMARDS ड्रग कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका फंक्शन ये है कि इसने बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून सेल्स को जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ये उसको रोक देता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाती। अगर इसकी डोजेज की बात करते हैं व्यूअर्स, तो आप इसकी डोजेज को पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, विद और विदाउट फूड, यानी खाना खाली पेट और खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज का ध्यान करना है कि इसको च्यू नहीं करना है, इसको टेस्ट नहीं करना, ये पानी के साथ स्वालो करना है। इसके अलावा अगर हम इसकी
ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि वारफिन एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। रिफैम्पिन टैबलेट जो है एंटी टीबी मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो क्लैरिथ्रोमाइसिन फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं नहीं यूज कर सकते, रिथ्रोमाइसिन नहीं यूज कर सकते, और ऐसे पर्सन जो कि सिटेलोप्राम वाली टैबलेट यूज कर रहे हैं वो इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर भी है, खासकर ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी रीनल इंपेयरमेंट में है, गुर्दों के अमराज में है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिवर पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट लिवर के ऊपर आता है। लिवर में ये स्केरिंग कर देता है, लिवर टिश्यूज को जो है वो डैमेज करता है। लिहाजा ऐसे पर्सन जिनका हेल्दी जो है वो लिवर है और वो उनका ALT लेवल प्रॉपर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो अदर इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर में भी आता है। टेक्निक सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है। लिहाजा इस चीज का भी बहुत ध्यान करना पड़ता है कि चूंकि ये ब्लड प्रेशर को रेज करता है और एलोपेशिया भी कर देता है, गंजापन कर देता है, लिहाजा लिफोरा टैबलेट का बड़ा एहतियात से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा इसके जो स्टोरेज की बात करते हैं तो कूल और ड्राई प्लेस पे से रखा रहता है और इसकी एक दिन में सिंगल वंस इन अ डे जो है वो आप 100 mg भी टेक कर सकते हैं 3 डेज के लिए, और उसके बाद 20 mg टैबलेट से इस्तेमाल की जाती है। लिफोरा टैबलेट का अगर हम बात करें अदर इंडिकेशंस, अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शंस की, साइड इफेक्ट्स की और मैकेनिज्म की, तो वो आपको मैंने सारे बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का लाजमी तौर पर इजहार दीजिएगा। अपना और सारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।